हेलो दोस्तों, मैं हूं सीपी तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी लैब के अंदर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक बाउंडिंग बना के देगा, जो आपको एक अपने करियर के प्रति जो आप प्लानिंग करके चल रहे हैं उसमें एक आपको सिस्टमेटिकली फोकस्ड होने के लिए प्रेरित करेगा और आप अपने बिजनेस को, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस रख सकते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करेगा। देखिए, मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है मल्टीटास्किंग। देखिए, आज के समय के हिसाब से सभी ये कहते हैं कि मल्टीटास्किंग 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 होना चाहिए, बट मल्टीटास्किंग के अपने फ़ायदे तो हैं, बट उसके साथ नुकसान भी हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आप 3 काम, 4 काम, 5 काम एक साथ लेके चलते हैं, वहाँ पर आपको सबसे बड़ी समस्या ये आ सकती है कि आप उन कामों को प्रॉपर तरीके से टाइम दे के या सिस्टमेटिकली जैसा आप रिज़ल्ट चाहते हैं वैसा आप निकालना चाहें, लेकिन नहीं निकल पाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए, आप जब 5 चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं या 2 चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं, तो जो आपका फोकस है वो उस पर्टिकुलर काम के प्रति नहीं बन पाता है। देखिए, कितनी ही कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसी एक काम पे फोकस करेंगे तो ही आपका जो प्रॉपर माइंड सेट है वो उस पर्टिकुलर काम से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाता है। जो आपने उस पर्टिकुलर कार्य को लेके आपने जो विज़न बनाया है अपना, जो आपने अपना माइंड सेट बनाया है, जो आपने अपना टारगेट लिया हुआ है, उस टारगेट को अगर आपको अचीव करना है तो आपको उस काम को लेके ऐसी कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से आप अदर काम को लेके अपने उसमें डिस्टर्बेंस ना करें। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी चीज़ का अगर टारगेट लेके चलते हैं, आप अगर किसी कार्य का फोकस लेके चलते हैं, अगर आप किसी कार्य को कंटिन्यूटी में लेके चलते हैं, तो आपके दिमाग में एक साथ 50 चीज़ें दौड़ रही होती है। अगर आप 5 काम लेंगे तो देखिए, एक काम से अगर आप रिलेट करके चलते हैं तो एक काम आपके दिमाग में कम से कम 10 सोचों का जो है प्रवाह बनाता है। आपको अगर एक छोटे से डेमो के साथ मैं बताऊं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ड्राइविंग सीखनी है या मैं उस पर्टिकुलर कार को चलाना सीखना चाहता हूं, तो उस सोच के साथ में मैं कैसे चलूँगा कि हाँ यार, मैं इधर से जा सकता हूँ, हाँ मैं उधर से जा सकता हूँ, हाँ मुझे सीधे चलना है, अगर ये चीज़ आ गई तो कैसा होगा, अगर वो पर्टिकुलर स्पीड ब्रेकर आ गया तो कैसा होगा। तो हमारा जो ध्यान रहता है उस पर्टिकुलर ड्राइविंग को लेकर भी 10 चीज़ों के तरफ दौड़ रहा होता है। हमारा दिमाग क्या करता है कि आप जिस पर्टिकुलर सोच को लेके चल रहे हैं उस सोच के प्रति कन्फ्यूज़न तो क्रिएट करता है, लेकिन कभी कभी वो इन सारी चीज़ों से पजल भी हो सकता है। तो देखिए, क्या होता है कि हम लोग ना ड्राइविंग पे फोकस कर पाते हैं, ना पर्टिकुलर उस सेक्शन पे ध्यान दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपका जो उस कार्य के प्रति प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए थी वो काम उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप मल्टीटास्किंग उन्हीं चीज़ों के साथ रहिए जिन चीज़ों के साथ में आपको ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के साथ में आपने 10 चीज़ें और लगा ली कि नहीं, मुझे वहाँ पे भी पहुँचना है, मुझे उस काम को भी निपटा के चलना था, अरे मुझे पहले कॉल भी करना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ही चीज़ के साथ में आप 5 चीज़ें सोच के चल रहे हैं तो कोई कार्य आपका पूरा नहीं हो पाता है। ना आप ड्राइविंग प्रॉपर सीख पाते हैं, ना आप उस पर्टिकुलर जो आपको मीटिंग के लिए कॉल करना था वो कर पाते हैं, ना और कोई तीसरी चीज़ आप उस तरह के जैसा चाह रहे हैं वैसा कर पाते हैं। तो देखिए, मल्टीटास्किंग के लिए आपका फोकस जो है एक चीज़ पे होना ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग अपनी जगह एक अलग कार्यशैली के साथ में आपको प्रमोट करती है। इसके अलावा जो आप एक काम के प्रति फोकस जो रहते हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि एक काम के प्रति जब आप फोकस रहते हैं तो उसका रिज़ल्ट जैसा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वैसा निकल के आ सके। लेकिन वो तभी आ पाएगा जब आप डाइवर्ट नहीं होते किसी और काम के प्रति। इसलिए मल्टीटास्किंग को मेरे हिसाब से आप लिमिटेड एडिशन के साथ में लेके चलें तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस और पर्सनल लाइफ। देखिए, क्या होता है कि आज अगर हम लोग मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग उस सेंस में आप लीजिए जिस सेंस में आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और अगर आपको उस पर्टिकुलर काम को 1 घंटे में निपटाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पास में ऐसा कोई टूल्स रख सकते हैं जो आपके लिए कंटेंट बना के रख सकता है, या आप ऐसा कोई टूल्स यूज़ ले सकते हैं
जिसके माध्यम से आपका काम आसान हो सकता है। अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्रेजेंटेशन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती है, कंटेंट, इमेजेस और तीसरा आपका क्रिएटिव माइंड। जो देखिए, अगर आप अपना दिमाग उस पर्टिकुलर पीपीटी को बनाने में लगा रहे हैं लेकिन आपके पास में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप पर्टिकुलर कोई ऐसा टूल्स यूज़ ले सकते हैं जिसके माध्यम से आपका काम आसानी से हो जाए। आपको इमेजेस चाहिए तो इमेजेस के लिए आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ ले सकते हैं जहां पर आपको इमेजेस तुरंत मिल जाए। तो आपका एक समय में दिमाग 5 जगह पे चल रहा है कि हाँ, बट वो 5 जगह पे चलना मतलब एक कार्य के प्रति ही फोकस, उसका आपका मेन उद्देश्य क्या हो गया है, उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को मुझे प्रोडक्टिव बनाना है। तो इसलिए आपको एक काम के प्रति फोकस्ड होना ज़रूरी है। और वो मल्टीटास्किंग जो है, आप अगर अलग अलग शैली के कार्यों के साथ जाएंगे तो आपका कोई कार्य जैसा आप सोच रहे हैं हो सकता है कि वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जैसा आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना इतना ही है कि मल्टीटास्किंग कुछ हद तक बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल लाइफ और एक किसी कार्य फोकस के साथ में करना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा विचार, आप बताइएगा। अगर मैं सही हूँ तो मुझे और बताइएगा, और इसके अलावा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि उस काम को कैसे हम लोग थोड़ा सा मल्टीटास्किंग के माध्यम से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।